के लिए ये सॉल्व प्रैक्टिस सेट है और साथ साथ ही आपके ग्रीस सॉल्व पेपर है। तो इन दोनों से आप तैयारी अपना स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा आपकी तैयारी कहाँ पे, और आपको लगता है कि आपकी जीएस में दिक्कत है तो आप ऑल बिहार एग्जाम। तो दोस्तों कैसे हैं, एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। बीसीओ का फॉर्म आ गया जिसको बोलते हैं अवर संख्यांकी पदाधिकारी का, या जिसको आप बोल सकते हैं प्रखंड संख्यांकी पदाधिकारी का। उसका विज्ञापन कल रात में 682 पदों का जारी कर दिया गया, विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अब जो है छात्र मेरे पास लगातार मैसेज कर रहे हैं शैक्षणिक अहर्ता को लेकर के कि कौन इसको फॉर्म भर पाएगा, कौन इसको फॉर्म नहीं भर पाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है ये सब बहाली सचिवालय का होगा, बहाली आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो, चाहे ब्लॉक जो है आपको संख्यांकी पदाधिकारी हो, जो बीसीओ हो या बीईओ हो या सीजीएल 4 हो, ये सब विज्ञापन तभी आता है जब बिहार में या कहीं भी अन्य राज्य में चुनाव होता है। हकीकत चीज़ है। तब छात्र परेशान हैं कि सर ये बताइए कि सीजीएल 4 का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा। सीजीएल 4 वही जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, तो सीजीएल 4 का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, इसका भी अपडेट हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। साथ साथ सीजीएल 4 में कितना पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा इसका भी अपडेट देंगे। साथ साथ जो शैक्षणिक अहर्ता को लेकर के जो परेशान है, अभी तक क्लियर ही नहीं है। इंजीनियरिंग वाले छात्र हमारे पास मैसेज कर रहे हैं, जो फिजिक्स वाले छात्र मैसेज कर रहे हैं, केमिस्ट्री वाले मैसेज कर रहे हैं, हिस्ट्री वाले मैसेज कर रहे हैं। सारा जानकारी हम आपको देंगे। क्या ये मामला कोर्ट में जाएगा, क्योंकि पूरा जानकारी हम आपको डिटेल में देंगे। पहले तो आप समझ लीजिए कि अवर संख्यांकी पदाधिकारी या आपको प्रखंड संख्यांकी पदाधिकारी, इसका हम अपडेट देते हैं। फिर हम सीजीएल 4 का अपडेट देंगे, कितना पदों का विज्ञापन है, कब तक जारी किया जाएगा, ये भी अपडेट देंगे। तो अवर संख्यांकी पदाधिकारी हो चाहे प्रखंड संख्यांकी पदाधिकारी हो, पहले तो लेवल 7 का नौकरी है। लेवल 7 का मतलब हो गया कि कम से कम आपका सैलरी, मिनिमम सैलरी आपका 80,000 प्लस होने वाला है, 80,000 प्लस होने वाला है। अब जो है इसमें हिस्ट्री वाले, ज्योग्राफी वाले अभ्यर्थी हमको मैसेज कर रहे हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम आपको एक ही लाइन में बोल दें कि इतना लोग हमारे पास मैसेज कर रहे हैं, उतना लोगों का जवाब दे पाना मुश्किल है। लेकिन जो भी हिस्ट्री वाले, ज्योग्राफी वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, और जो लग रहा है हिस्ट्री वाले, ज्योग्राफी वाले को कि इसमें मौका मिलेगा कि नहीं, तो आपको बहुत मौका मिलेगा। इसमें नहीं मौका मिलेगा ब्लॉक संख्यांकी पदाधिकारी में, अवर संख्यांकी पदाधिकारी में और प्रखंड संख्यांकी पदाधिकारी में, इसमें आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो सचिवालय सहायक का जो वैकेंसी आने वाला है बिहार में, उसमें आपको जो है डायरेक्ट मौका मिलेगा। क्या है पूरा मामला, कितना पदों का विज्ञापन है सचिवालय सहायक का, जिसको बोलते हैं सीजीएल 4, सारा जानकारी देंगे। तो पहले हम अवर संख्यांकी पदाधिकारी का हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता हम पहले क्लियर कर दें। तो सबसे पहले शैक्षणिक अहर्ता को लेकर के जो परेशानी में है कि इसका कौन फॉर्म भर पाएंगे, तो अर्थशास्त्र जो भी आपका इकोनॉमिक्स से हैं या जो गणित से हैं या जो सांख्यिकी से हैं, स्टैटिक्स से हैं, ये तीनों से जो भी हैं, जो भी ऑनर्स किए हुए हैं तीनों से, वो आराम से फॉर्म भरिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप जो है तीनों से अगर आपका ऑनर्स किए हुए हैं तो भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो है डायरेक्ट आपको मौका दे दिया गया है फॉर्म में। अभी फॉर्म में देखिए मौका नहीं मिलता, लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ मौका मिल दिया। अभी क्या बोल दिया गया है इसके द्वारा कि अर्थशास्त्र से, चाहे गणित से, चाहे सांख्यिकी से, तो जो स्नातक किए हैं वो तो फॉर्म भरेंगे ही। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि अगर अर्थशास्त्र के, गणित के या सांख्यिकी के कोई सब्सिडरी पेपर भी रहेगा, तब पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। समझे मेरा बात के कहना क्या चाह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब हुआ कि आप अर्थशास्त्र से ऑनर्स किए हुए हैं, गणित से ऑनर्स किए हुए हैं, सांख्यिकी से ऑनर्स किए हुए हैं। अब इतना आसान से तो आपको कोई नहीं समझाएगा जितना आसान में हम समझा दे रहे हैं। यूट्यूब पे तो आपको नहीं कोई समझाएगा, इस बात को समझ लीजिए। तो अर्थशास्त्र से जो ऑनर्स किए हुए हैं या गणित से जो ऑनर्स किए हुए हैं, सांख्यिकी से जो ऑनर्स किए हुए हैं, चाहे आप कोई डिवीजन रहे, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कोई मायने नहीं रखता है। अरे अर्थशास्त्र के, गणित के, सांख्यिकी वाले, ऑनर्स वाले तो फॉर्म भर ही पाएंगे, वो तो 100% फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन जो अर्थशास्त्र के जो भी सब्सिडरी पेपर होगा, या गणित का जो सब्सिडरी पेपर हो गया, या सांख्यिकी का जो सब्सिडरी पेपर होगा, वो भी जो है इस फॉर्म को भर पाएगा। अब जो है आपके मन में होगा कि सर ये बताइए कि सब्सिडरी पेपर मेरा क्या है, हम भूल गए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी होंगे कि हमको सर ये भी नहीं पता है कि सब्सिडरी पेपर मेरा क्या है। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, हर स्टूडेंट का हर तरह का रोग होता है। तो हम वैसा क्या बता दें कि आपको कुछ नहीं करना है। आप जाइए, जो भी आप ग्रेजुएशन किए हैं, जो भी आपका मार्कशीट है ग्रेजुएशन का, सर्टिफिकेट का नहीं है, मार्कशीट का हम बात कर रहे हैं। जो भी आप ग्रेजुएशन स्नातक किए हैं,
उसका मार्कशीट लीजिए, फाइनल ईयर का, थर्ड ईयर का आप मार्कशीट लीजिए। कौन ईयर का? तो थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर में जिस पेपर से आप ऑनर्स किए हैं और जिस पेपर से आपका सब्सिडरी था, वो दोनों आप चेक कीजिए, ठीक है। अगर आपका अर्थशास्त्र से, गणित से, सांख्यिकी से अगर आप स्नातक किए हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट फॉर्म भरिएगा। लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी गणित से स्नातक नहीं किया है और वो केमिस्ट्री से स्नातक किया है और फिजिक्स से वो स्नातक किया है, तो वो भी फॉर्म भरेगा। अब जाहिर सी बात है कि जो गणित से स्नातक किया होगा उसका एक पेपर केमिस्ट्री होगा और एक पेपर चाहे तो फिजिक्स होगा, तो ये भी जो है उनको ही मौका मिलेगा, ठीक है। अब एक पेपर जिनका बायो होगा उनको भी मौका मिलेगा। उसी तरह अर्थशास्त्र में भी, उसी तरह सांख्यिकी में भी है। आप समझ गए होंगे पूरी तरह से। अब इससे आसान भाषा में नहीं कोई समझाएगा आपको कि थर्ड ईयर का सर्टिफिकेट चेक कीजिए, सब्सिडरी विषय कौन है, ऑनर्स विषय कौन है, और जिनका भी सब अगर तीनों विषय में किसी से है या सब्सिडरी में आता है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। आसान भाषा हम समझ गए होंगे। अब आइए हम बात करते हैं किसका, सचिवालय सहायक का बहाली का। तो 12,337 पदों का विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया, जिसमें 6,074 पदों का, ठीक है ना, जो बोला गया है कि जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि कितना पदों का जो है सीजीएल का विज्ञापन आएगा। तो बोला गया है क्या कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का 12,437 पदों का नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है और 6,074 पदों की नियुक्ति के लिए शीघ्र विज्ञापन निकाला जाएगा, ठीक है। तो 6,074 पद में आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि 6,000 में 682 पद का तो आपका विज्ञापन निकल गया बीसीओ का, जिसको बोलते हैं अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, चाहे प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का। तो 6,000 में लगभग आपको 682 पदों का विज्ञापन है, तो लगभग आपका 5200 पदों का जो विज्ञापन है आपका सीजीएल 4 का निकलेगा। सीजीएल 4 का निकलेगा, आपको 5200 पदों का विज्ञापन जो है आपका सीजीएल 4 का निकाला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, आपको लगभग आपको 5200 पदों का विज्ञापन सीजीएल 4 का निकाला जाएगा। तो तैयारी कीजिए। सीजीएल 4 का क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह से तैयारी करना है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, या बीसीओ का तो हम चयन प्रक्रिया हम बता दिए हैं, लेकिन डिटेल में कि क्या सिलेबस इसका रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि आप बीसीओ का भी सिलेबस देखिएगा जा करके, या बिहार एसएससी का भी सिलेबस देखिएगा, चाहे ग्रेजुएशन का भी आप सीजीएल 4 का भी या सीजीएल 3 का भी सिलेबस देखिएगा, सबका सिलेबस आपको सेम ही मिलेगा। तो लगेगा कि नहीं, इंटर लेवल वाला भी बीएसएससी इंटर लेवल का भी सिलेबस वही है, सीजीएल 4 का भी सिलेबस वही है, बीसीओ का भी सिलेबस वही है, लेकिन पैटर्न का जो पेपर का होता है वो तीनों अलग अलग है। इंटर लेवल का पैटर्न का जीके जीएस का जो है मॉडरेट रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा, और आपका सीजीएल का जो है मॉडरेट टू हाई रहेगा, और आपका सांख्यिकी पदाधिकारी का है यह थोड़ा सा हाई पेपर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो ये सब ध्यान का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि चयन प्रक्रिया में किस तरह से तैयारी करना है आपको बीसीओ का, या किस तरह से तैयारी करना है सीजीएल 4 का, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बढ़िया से, ठीक है, वो भी आसान भाषा में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।